सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, ये इस सदी में शायद सभी मनुष्यों के पास है, जी सभी परिवारों के पास है, सभी रिश्तों में है। जी। ऐसा क्यों है? निस्संदेह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, सब कुछ होते हुए भी ना होने का एहसास, उसी के कारण चिंता है जिंदगी में, तनाव है जिंदगी में, अशांति है जिंदगी में, उपद्रव है जिंदगी में, और जहां है वहीं बेचैन है। और जिनके पास तो बहुत कुछ है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग, बड़े साहब की तरह, जो एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त है। इसलिए लेकिन ये एक्सेप्शन है। अन्यथा अधिकांश लोगों के साथ वही है जैसा आपने कहा कि इनर फुलफिलमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि कैसे उपलब्ध हो, ये संतुष्टि कैसे प्राप्त हो? आपने देखा होगा मनुष्य की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा प्रश्न है कि जिंदगी में तृप्ति का भाव कैसे आए। संत तुलसीदास ने कहा है, विनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। ये कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाएं जो हमें पकड़ती हैं, ये कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण है। और जैसा मैंने अभी कहा कि बड़ी से बड़ी कामनाओं को साकार करने का विज्ञान मैंने दिया आपको, विचार शक्ति का विज्ञान। तो कामनाएं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इतनी होती जाएंगी कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कितना विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करोगे? इसलिए प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तृप्ति का, बहुत तृप्ति का अनुभव आपको जिंदगी में तभी हो सकता है जब वह विज्ञान आपकी समझ में आ जाए जो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अनंत काल से सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए। और उस विज्ञान का नाम है ध्यान का विज्ञान। जब तुम संजीवनी क्रिया के माध्यम से, वो क्रिया जो मैं आपको भविष्य में शीघ्र ही दूंगा जब भी मौका लगेगा, जब तुम 20 मिनट की संजीवनी क्रिया के माध्यम से जब तुम विचार शून्यता की अवस्था में होते हो, तुम्हारी चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है। अभी तो आपकी चेतना 24 घंटे भाग रही है, इधर उधर चारों तरफ विषयों में उलझी हुई है। 24 hours day in and day out, your thoughts are involved and occupied in something or the other. ध्यान का अर्थ है थोड़ी देर के लिए जस्ट बिकम अनऑक्युपाइड, यानी चेतना जो तुम्हारी 24 घंटे इधर उधर किसी न किसी चीज में उलझी है, उसको आधे घंटे के लिए सारी दुनिया से और सारी दुनिया के विषयों से हटा के 20 मिनट के लिए अपने स्वयं में स्थित कर लो। ध्यानम निर्विषयो मनः। सिर्फ ध्यान का अर्थ आप समझ लो तो भी बहुत कुछ हो सकता है आपका। आज ही हो जाए, हो सकता है आज ही से आपका ध्यान का अभ्यास शुरू हो जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम निर्विषयो मनः। अब इसको मैं सरल कर देता हूं। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान नहीं है, यह ध्यान का उल्टा है। मेडिटेशन मीन्स बीइंग इन स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, यानी जब आप होशपूर्ण रहें लेकिन आपका होश किसी भी विषय में उलझा न रहे, यानी आप होशपूर्ण रहें लेकिन किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे।
कंटेंटलेस हो गई है कॉन्शियसनेस, यानी थोड़ी देर के लिए आप किसी चीज में ऑक्यूपाइड नहीं है। यू आर जस्ट एज यू आर, जस्ट बी, दैट इज मेडिटेशन। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। यू आर जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग फिजिकली, doing nothing mentally. When you are doing nothing physically, doing nothing mentally, in that state of doing nothing, you are in a state of meditation. और तब आपकी चेतना कहाँ रहती है, कहाँ चली जाती है? जब आप किसी विषय के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपकी चेतना कहाँ चली जाएगी? तब चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? स्वयं में। जब स्वयं में स्थित हो जाती है तो उसको कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ मीन्स स्वयं में स्थित। जिसकी चेतना स्वयं में स्थित हो गई, सच्चे अर्थों में अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा वही व्यक्ति स्वस्थ है और सब अस्वस्थ है। यानी सच्चे अर्थों में तुम सारे लोग अस्वस्थ हो अगर तुम्हें अपनी चेतना को स्वयं में स्थित करने की कला नहीं आई। तो जो व्यक्ति स्वयं में स्थित होने की कला का अनुभव कर लेता है, स्वाद पा लेता है, एक झलक भी पा लेता है, तो जब चेतना स्वयं में स्थित होती है, यानी किसी विषय में नहीं लगी है, आँख बंद है, न शरीर से कुछ आप कर रहे हैं, न मन से कुछ कर रहे हैं, चेतना स्वयं में स्थित हो गई, तब क्या होता है? अमी झरत विगसत कमल, अमृत झरने लगता है और आनंद का कमल खिल जाता है। यानी ऐसे लगता है, इतने विराट आनंद की अनुभूति होती है जिसका आपको स्वाद ही नहीं है। आपको तो सिर्फ संभोग के क्षणों का एक क्षणिक सुख का स्वाद होगा, आप उसको करें अनंत गुना अगर वही सुख बढ़ जाए। इसीलिए उसको उन्होंने कहा कि वो जब आप की चेतना स्वयं में स्थित होती है तब आप इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ परम संभोग की अवस्था में होते हैं। यानी तब आप परमात्मा के साथ एक होते हैं, तब आप इस परमात्मा के साथ स्पंदित होने लगते हैं। परमात्मा यानी इस अस्तित्व की समग्र ऊर्जा के साथ जब आप स्पंदित होने लगते हैं तब उसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि महासंभोग की, महामुद्रा की अवस्था उपलब्ध होती है। तब परम आनंद आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। उसकी एक झलक भी आपको मिल जाए तो आपके जीवन में बिना किसी सांसारिक चीज की उपलब्धि के एक तृप्ति का, इनर फुलफिलमेंट का, परम आनंद का बोध होता है। तो जिसको ध्यान की झलक लग गई, जिसको ध्यान का स्वाद थोड़ा लग गया, उसी व्यक्ति को ही तृप्ति मिलने लगती है। उसके अलावा तृप्ति को पाने का और कोई उपाय नहीं है। यही विज्ञान हमने सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए तो सम्राट पुत्र थे भगवान बुद्ध, युवा थे, सर्व सुख उपलब्ध थे, राजपाट था, धन संपदा, हजारों युवतियां, सब प्रकार के सुख उपलब्ध थे, लेकिन अतृप्ति थी उसके बावजूद भी। और अतृप्ति कब समाप्त हुई? जब उनकी चेतना स्वयं में स्थित हुई 6 वर्ष की साधना के बाद। और अब तो वो विज्ञान इतना सरल हो गया है मेरे मित्रों, जो भगवान महावीर को 12 वर्ष में उपलब्ध हुआ, जो भगवान बुद्ध को 6 वर्ष जंगलों में साधना करने को उपलब्ध हुआ। अब इतना विज्ञान उनकी अनुकंपा से, ये महावीर, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, कृष्ण की, अध्यात्म के अन्य हजारों वैज्ञानिकों के अनुभव की देन आज 21वीं सदी के व्यक्ति को उपलब्ध है। और इतनी साइंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अब तो 12 वर्ष की जगह 12 महीने में उपलब्ध हो सकता है। और मैं 12 महीने भी ज़्यादा कह रहा हूँ। अगर आपके भीतर थोड़ी त्वरा हो, प्यास हो, तत्परता हो, गहनता हो, तो 6 महीने में भी उपलब्ध हो सकता है।
और मैं आपसे कहूँ, जिसकी प्यास जितनी गहरी हो जाए उसे उतना जल्दी मिल सकता है। एक व्यक्ति अजनबी था, रास्ते से गुजर रहा था, किसी गांव से गुजरा। उसने वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, वो फला गांव यहाँ से कितनी दूर है, मुझे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो वो व्यक्ति उसकी ओर घूर के देखा और कोई उत्तर नहीं दिया, और अजनबी आगे बढ़ता गया। जब अजनबी कोई थोड़ा दूर चला गया तब जोर से उस बूढ़े ने आवाज़ दिया कि सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, तुम्हें इतना समय लगेगा। वो आदमी चौंका, वापस आया, कहने लगा, मैंने जब आपसे पूछा उस समय आपने बोला नहीं, और मैं इतना दूर चला गया तब आप मुझे आवाज़ देकर बता रहे, ऐसा क्यों? कहने लगा, अब तक मैं आपकी चाल देख रहा था, आपकी चाल से ही तो मैं निर्णय कर सकता हूँ कि आपको कितना समय लगेगा पहुँचने में। तो अगर आपके भीतर त्वरा, तत्परता, गहरी प्यास हो जाए तो मैं वचन देता हूँ, ये काम अब मैं 1 महीने में भी करा सकता हूँ, आपका इसका स्वाद लगा सकता हूँ विदिन 30 डेज। प्यास तो तृप्ति का एक ही साधन है, और दूसरा साधन है समझ। समझ को गहरी करनी होगी, या तो समझ इतनी गहरी हो जाए, लेकिन समझ गहरी भी बहुत मुश्किल से होती है, रेयरली किसी किसी की हो जाती है। कभी कभार कोई समझदार व्यक्ति बिना ध्यान के भी इसको हो जाए, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है। लेकिन ध्यान एक ऐसी संपदा है जिससे हर व्यक्ति को घटित हो सकता है। इसलिए ध्यान का विराट आंदोलन पूरी पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने यंग माइंड मूवमेंट का शुभारंभ किया है कि जिनके भीतर थोड़ी प्यास पैदा हो जाए वे थोड़ा सा मेरी ओर देखें, मैं उनका हाथ पकड़ लूँ, उन्हें अपनी तरफ खींचता हूँ मैं कि आओ आओ आओ, और हजारों को खींचता हूँ तो 10, 20, 25 आ ही जाते उतने से भी मेरा काम हो जाता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।